बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपकी बीएड प्रथम सेमेस्टर से। ये है आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, माफ़ी चाहेंगे। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जब हम दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात करते हैं शिक्षा में, और ऐसे में ये हमारी चौथी यूनिट है। ऑलरेडी 3 यूनिट्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथी यूनिट के आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम यहाँ पर लेकर के बात करने वाले हैं। आधे घंटे का वीडियो होगा, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी क्या होता है? विविधता। इनमें से भारत में विविधता के कौन से प्रकार में आपको देखने को नहीं मिलेगा? विविधता का कौन सा रूप नहीं है? जियोग्राफिकल विविधता, ऐसे में जब हम भौगोलिक विविधता की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, रिलीजियस यानी धार्मिक, और यहाँ पर इम्पर्सनल रिलेशनशिप करके यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो विविधता है, इस प्रकार की कोई विविधता जो है वो देखने को फिलहाल के लिए नहीं मिलती है। कास्ट इज़ नॉट अ और एन। जो कास्ट की हम बात करते हैं जाति को लेकर के, तो ये एक्सोगैमस सिस्टम आपका है, ये आपका नॉट एन एक्सोगैमस सिस्टम। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो दूसरे के डी में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, मैरिज ऑफ वन मैन विद सेवरल सिस्टर्स आर कॉल्ड। सेवरल सिस्टर्स करके बोला है, आखिर उसे हम क्या कहते हैं? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सोरोरल पॉलीगैमी, यहाँ पर पॉलीगैमी करके हम यहाँ पर बोल देते हैं, इसे पॉलीगैमी होगा ये एग्जैक्टली। और ये आपका सोरोरल पॉलीगैमी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक से अधिक, जब हम वुमेन्स की बात करते हैं शादी को लेकर के, करने को लेकर के किसी एक आदमी के द्वारा, तो पॉलीगैमी करके बोल देते हो उसे आप। आगे है, मोर वुमेन एंड लेस मेन में लीड टू, मतलब ज़्यादा औरतें और कम आदमी, ये किसको जो है ऐसे में लीड करेंगे? तो इसकी जब बात करते हैं तो ये पॉलीगैमी करके हो जाएगा आपका। यहाँ से स्पेलिंग का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोगैमस ग्रुप। इनमें से कौन सा एंडोगैमस ग्रुप में जो है वो शामिल नहीं होगा? तो यहाँ से कास्ट भी आता है, इसमें वर्ड भी आता है, रिलीजन भी आता है। मतलब जाति क्या है, किस वर्ण के हो आप ऐसे में, और क्या आपका धर्म है। बस इसमें गोत्र जो है वो शामिल नहीं होता है। किसी भी जाति में, जैसे आप हिंदू धर्म को लेकर के बात कर लो, उस धर्म में जो भी आपके हैं, मिश्रा, पंडित, तिवारी, पांडे, जो भी आप ऐसे में कह लो, उसके अंदर जो है वो गोत्र देखने को मिलते हैं। तो गोत्रास जो है वो गोत्र इसमें शामिल नहीं होगा। 6 की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। कितनी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं लगभग जब हम बात करते हैं? तो 6 का आंसर जो है मोर देन 1600, 1600 से ज़्यादा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है, हाउ कैन वी बी प्रीजुडिसाइज्ड, डाइज्ड करके लिखा है, हाउ मेनी थिंग्स, अबाउट थिंग्स या अबाउट मेनी थिंग्स करके इन्होंने जो बोला है आपसे। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स करके बोला है, द कलर ऑफ पीपल्स स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, मतलब ऐसा एरिया जहाँ से वो आते हैं। जब हम यहाँ पर प्रीजुडिस्ड की बात करते हैं या प्रेजुडाइज्ड की बात करते हैं, तो क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी बातें देखने को मिलेंगी? तो जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होंगी। जब हम बात करते हैं 8 नंबर के, व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन दियर प्रीजुडाइज और स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे आप लिंग भेद की बात करते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप, भेदभाव करना, बायस्ड तरीके से बात करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा है क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टीरियोटाइप का मतलब भी भेदभाव है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी भेदभाव ही होता है। 9 में बोला है इन्होंने कि व्हाट डज गवर्नमेंट डू टू हेल्प द वुमेन टीचर्स टू रीच दिस स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए ऐसे में क्या कुछ जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, करेगी, ऐसे में करती है। तो 9 नंबर सवाल की जब हम बात करते हैं तो टीचिंग वाला आपका जो है टीचर्स टू रीच, जी हाँ, स्कूल पहुंचने के लिए टीचिंग वाली बात से जोड़ देगी सरकार भी। हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? या मसौदा समिति के अध्यक्ष, या फिर इसे हम बोल देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का नाम पूछा है, प्रेसिडेंट का नाम पूछा है, ठीक है। प्रारूप समिति बोल देते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर जो नाम देखने को आपको मिलेगा बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से पहला आएगा। व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन, भारत आज़ाद कब हुआ? यही चीज़ आपसे इन्होंने यहाँ पर पूछी है। 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 आपका आंसर हो जाएगा।
11 के बाद 12 के नंबर क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे जनरल की बात करते हो, SC/ST की बात करते हो, OBC, तो OBC का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो OBC का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। इसे जो है यहाँ पर जैसे SC/ST को लेकर के बात करते हो तो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्केड्यूल्ड कास्ट बोल देते हो आप, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को हिंदी में बोलेंगे। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कैन बी फाउंड इन, जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, तो 13 का जो आंसर आएगा आपका वो अफ्रीका में आपको इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सा इसमें फीचर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। कॉमन नेम, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज या एक्सोगामी करके लिखा हुआ है। 14 की हम जब बात करते हैं तो ये वाली बात उनमें जो है वो नज़र नहीं आएगी, चौथा ऑप्शन यहाँ पे। 15 में कहते हैं कॉमन टेरिटरी इज़ अ फीचर ऑफ, कॉमन टेरिटरी की बात की किसके फीचर्स हैं आपके, SC/ST, OBC या फिर इनमें से सभी को लेकर के बात की है, तो 15 में आपका आंसर जो है वो ST में देखने को मिलेगा। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं इन्हें हिंदी में, अनुसूचित जनजाति। जब जंगलों की बात करते हैं, अंडमान निकोबार को लेकर के आप बात करो, जो एकदम से पिछड़ा आपका आप मान सकते हैं, मुख्य धारा में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार की जनजाति जो है वो देखने को मिलती है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ आपके जो जंगली जो क्षेत्र हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर, कास्ट के लिए है आपका, क्लास बोला है इन्होंने, ट्राइब बोला है या रिलीजन बोला है। तो जब हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ट्राइब के लिए बात करेगा, ऐसे में जो ट्राइबल एरियाज है ट्राइब्स से आपका जो है ये रिलेट करेगा। किनशिप रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड थ्रू ब्लड इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम, यहाँ पर जब हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, तो यहाँ पर कॉन्सन जीनियस करके बोल सकते हो या ग्यूनियस करके, आप जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड मे नॉट लीड टू, ये आपका किसको लीड ऐसे में नहीं करेगी, लेस यील्डिंग, एक कम पैदावार को लेकर के बोला है, पॉवर्टी यानी गरीबी, हायर एजुकेशन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होना, और ग्रोथ ऑफ इन डेप्थनेस। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, 18 में आपका आंसर जो है वो हायर प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कल्टिवेटिंग ऑनर्स ऑफ लैंड इज़, तो एग्जाम्पल आपसे पूछा है, इसमें से उदाहरण कौन सा होगा, तो यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, करेक्ट आंसर आपका जो है वो पहला आ जाएगा। 20 की बात कर लेते हैं, पूछा है कि आखिर गरीबी क्या है। गरीबी है एक सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस। 20 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो एक सामाजिक समस्या है। जब हम पॉवर्टी को लेकर के बात करेंगे, यह एक सामाजिक समस्या है, समाज में हमारे गरीबी देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी एक सामाजिक समस्या है। मार्जिनलाइजेशन मीन्स, मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, 21 में आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई दी साइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ से जो बी वाला है 21 का आंसर हो जाएगा। 22 की बात कर लेते हैं। इन सोशल इन्वायरमेंट मार्जिनलाइजेशन इज़ ड्यू टू, ये मार्जिनलाइजेशन होता किस वजह से है जब हम एक सामाजिक वातावरण की बात करते हैं, तो 22 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो सारे के सारे कारण हैं। वो अलग अलग भाषा हो, चाहे रिलीजन को लेकर के बात करो या माइनॉरिटी को लेकर के बात करो, जिन्हें हम अल्पसंख्यक बोल देते हैं हिंदी में। एक्सप्लेन द रीज़न वाई ग्रुप्स मे बी मार्जिनलाइज्ड, क्या कारण हो सकता है जो मार्जिनलाइज किए जाते हैं ऐसे में, तो 23 में आपको जो है दोनों ही कारण देखने को मिलेंगे, एक तो लेस मेजॉरिटी और दूसरा ये है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉफिट। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है आदिवासी कौन होते हैं, हु आर आदिवासी। 24 की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं और ट्राइबल्स भी बोल देते हो आप उन्हें, तो दोनों ही प्रकार की चीज़ें हमें देखने को इनके साथ में मिलेंगी। अगला सवाल है यहाँ पर, हाउ मेनी परसेंट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज आदिवासी, आदिवासी कितने परसेंट एरिया में आपको देखने को ऐसे में मिलेंगे, तो 25 के करेक्ट अराउंड 8%, 8% के आसपास इनकी जो है पॉपुलेशन देखने को मिलती है। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इज टर्म यूज्ड फॉर, जो ST टर्म है वो आखिर आप किसके लिए यूज़ में लाते हो, तो जो SC आपका माफ़ी चाहेंगे ST, जो अभी मैं फुल फॉर्म इसके पहले भी आपको बता के आया था, यानी कि अनुसूचित जनजाति, ये यही आदिवासियों से ही रिलेट करता है। 27 की बात कर लेते हैं। आदिवासी आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्शिप ऑफ, किसकी वर्शिप में लगे होते हैं, तो एंसेस्टर्स करके लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। यहाँ पर 28 में कहा है द विलेज स्पिरिट्स आर वर्शिप्ड एट,
तो 28 की जब बात की जाती है यहाँ पर, तो स्पेसिफिक स्केयर्ड ग्रुप्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है वो आपको सी देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन में आपसे कहते हैं 29 में, द एरियाज वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड एंड कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फील्ड्स, उन्हें हम ऐसे में क्या कह देते हैं? तो 29 में जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो एनक्रोचर्स करके बोल देते हैं उसे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 में कहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू रिलीजियस एंड, स्पेस दिया हुआ है, फिल करना है, माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 12 to 35 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 3 के तहत जो है ये आपकी चीज़ें बताई गई हैं। तो जब हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका लिंग्विस्टिक भी होगा और कल्चरल भी होगा। ठीक है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता वाली चीज़ों को लेकर के बात करो आप भाषाई स्वतंत्रता भी मिलती है आपको, जो आपके कल्चर से चीज़ें हैं, संस्कृति वाली स्वतंत्रता, सभी कुछ देखने को मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है मेनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड होते हैं, यहाँ पर माल नरिश्ड करके लिखा है, हेल्दी होते हैं या एफिशिएंट लिखा है इन्होंने, तो माल नरिश्ड करके जब हम बोलेंगे वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर क्रूशियल रोल कौन प्ले कर रहा होता है? 32 की हम जब बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर बी आएगा, बिकॉज जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, दे आर जस्टिशिएबल, दे आर नेगेटिव इन नेचर, मतलब वो जस्टिशिएबल होते हैं, न्यायोचित होते हैं, मतलब अगर कहीं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। हम ये भी कहते हैं प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान के द्वारा दिया गया है और संरक्षित किसके द्वारा किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्रूशियल रोल जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट प्ले करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 32, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 32 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे चलते हैं, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल नंबर 226 इसमें काम आ जाएगा। 33 की बात करते हैं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स if they believe that their fundamental right have been violating। अभी मैंने कहा वायलेट होता है तो कहाँ जाएंगे ऐसे में? बिल्कुल करेक्ट है, वायलेट मतलब हनन होना, नुकसान पहुँचाना। हाउ मेनी परसेंट ऑफ मुस्लिम्स आर इन इंडियन पॉपुलेशन, मुस्लिम्स कितने परसेंट में है? तो जब 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनका परसेंटेज 13.4% है, पहला ऑप्शन। इसमें डू मुस्लिम्स हैव इक्वल एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़, तो कुछ ऐसा है क्या? तो जब हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है नो देखने को मिलेगा, कि ऐसा कुछ जो है वो देखने को फिलहाल के लिए नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, इसमें मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग, 36 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें इसमें देखने को मिलेंगी, लो सोशल स्टेटस और नॉट इक्वल एजुकेशन। मुस्लिम्स प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू, कहाँ पे? मदरसा में भेजते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, या इनमें से सभी। तो 37 नंबर में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है मकतब और मदरसा, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी, अपर प्राइमरी बाकी सारे होते हैं, उनके यहाँ पर मकतब और मदरसे होते हैं, मकतब, ठीक है, तो मदरसा हो जाएगा। आगे कहते हैं 38 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ मार्जिनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इनमें से मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो डिफरेंट, यहाँ पर ड्रेस बोला है, फिल्म्स बोला है, ये सारी चीज़ें, फिल्म्स इनसे कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज से मतलब है। 38 का आंसर आपका जो है यहाँ से सी आ जाएगा। आगे कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी, ये सही है, रेस्पेक्ट, फियर, यहाँ पर बोला है इन्होंने, ट्रूथ करके बोला है, या फिर इनमें से सभी करेक्ट हैं। तो जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो यहाँ से सी आएगा, फियर करके ऑप्शन हो जाएगा। गिव अनदर नेम ऑफ आदिवासीज, अभी देखिए इन्होंने आपको इसके पहले भी बोला था कि कौन होते हैं, तो वो ट्राइबल्स जो होते हैं, जो एसटी होते हैं, उन्हीं को हम आदिवासी के नाम से जानते हैं। 40 में कहते हैं कि आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनर कम्युनिटीज़, जब हम बात करते हैं तो क्या ज़रूरत होती है किन चीज़ों की? तो लीगल चीज़ों को जब हम बात करते हैं यहाँ पर आर नीडेड टू प्रोटेक्ट, या फिर आप ये करें सेफगार्ड्स आर नीडेड टू, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इस पर सोचने का है। 41 नंबर में जब माइनर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो इनमें से किसकी ज़रूरत होती है? तो कोई दिक्कत नहीं है, विधिक कानूनों, लीगल बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये लीगल आप जब बात करते हैं यहाँ पर 42 की बात अगर कर ले तो आपसे इन्होंने कहा है आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया,
तो कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण पार्ट रहे, तो मुस्लिम वुमेन को लेकर के बात बोला है इन्होंने कि वो महत्वपूर्ण अंग रही हैं, महत्वपूर्ण भाग रही हैं। इन मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड, किसके किसके बीच में हमको लिंकेज जो है वो देखने को मिलता है। तो 43 में आपका आंसर जो है वो सोशल हो जाएगा आपका, या सोशल आप इसे कह देते हैं। 44 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा सोर्स नहीं होगा सोशल प्रॉब्लम को लेकर के। तो पर्सनल डेवलपमेंट वाली चीज़ें जो है वो सोशली या सोशल वाली चीज़ों से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, यहाँ पर पर्सनल चीज़ों को लेकर के बात की गई है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी जब मैं आपको बता रहा था कि पॉवर्टी इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, तो उसी में मैंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका एक सोशल प्रॉब्लम है, और पॉवर्टी यानी गरीबी और जो बेरोज़गारी है, दोनों ही एक बहुत बड़ी समस्या है आज के जब हम भारत को लेकर के बात करते हैं। 45 का आंसर पहला हो जाएगा। 46 विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप नहीं है। तो यहाँ पर सीजनल भी होता है, एग्रीकल्चरल होता है, साइक्लिकल होता है, ये सारे बस पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता। आगे चलते हैं इसमें। चाइल्ड अब्यूज़ इंक्लूड, इसमें से क्या इंक्लूड करता है जब चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर के बात करते हैं। तो 47 में आपका वो फिज़िकल, सेक्सुअल या इमोशनल, किसी भी तरीके से वो चीज़ें हों, वो सभी की सभी इसी में शामिल होंगी। 48 में क्या कहा है आपसे, no children below the age 14 years shall be employed to work in any factory or in any hazardous employment, कोई भी ख़तरनाक उद्योगों में आप 14 साल से कम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, है नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे छोटू ढाबे पे ढाबली पे काम, ठेले खुमचे पे काम कर रहा होता है, तो वो चीज़ ऐसे में कहीं भी भारतीय संविधान में उसके लिए मनाही की गई है, मना किया गया है। तो जब 48 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 24 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स में हमारे शामिल है। आगे चलते हैं। डॉरी, डेथ्स, वाइफ बैटरिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो सोशल वायलेंस में शामिल होंगे। फीमेल फर्टिसाइड, ईव टीजिंग, चिढ़ाने वाली चीज़ों को लेकर के इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस में शामिल होगा। तो ये चीज़ें आती हैं, ये भी सोशल वायलेंस में ही देखने को मिलेंगी। 51 इन विच ईयर वॉज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, कब शुरू हुआ था, कब लॉन्च किया गया था। 51 का आंसर जो है वो आएगा अक्टूबर 1 1978, 1978। शोले जब आई थी ना, उसके 3 साल बाद 75 में आई थी, इमरजेंसी में 75 में लगी थी। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिश्ड बाय लॉ इज गिवन अंडर, इनमें से जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, अस्पर्शता से संबंधित कानून है या आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 17। जब हम पहले आपके मौलिक अधिकार की बात करते हैं, इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी, या फिर जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी को लेकर के बात करते हैं, समता या समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, तो उसमें हमको ये देखने को मिलेगा। 53 की बात कर लेते हैं। ऑल आर इक्वल फ्रॉम देयर बर्थ, हैव देयर राइट इन देयर हैंड्स, दे आर फिल्ड with logic and conscience and should work with all together in according to, ये किस चीज़ में, किस एक्ट में ऐसी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। तो ये आपको एक्ट फर्स्ट में देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को लेकर के बात की जाए तो कौन सी चीज़ें मिलेंगी। फंडामेंटल राइट भी है भाग संख्या 3 में, ड्यूटीज़ भी है भाग संख्या 4A में, 4A में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिनकी संख्या है 11। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, बिल्कुल सही है। न्यायिक तंत्र भी देखने को मिलता है यहाँ पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है नहीं, फैमिली कोर्ट और सारे कोर्ट। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है। जब हम 55 नंबर के को लेकर के बात करते हैं, तो 28 फर्स्ट पेज के बारे में बताया गया है। Governance theory is mainly occupied with institutional change and it involves, किसको इन्वॉल्व करता है। तो 56 में जो आपका आंसर आपको मिलेगा वो आपका ह्यूमन एजेंसी हो जाएगा। लिटरेसी रेट अमंग ट्रैवल आर वेरी, हाई है, लो है, क्या कुछ है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि इन बिटवीन अबव, आप ऐसे में इनको बोल सकते हैं, ज़्यादा लो हाई में ऐसे में नहीं कह सकते। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टैलिटी, देखिए इसके पहले भी मैं आपको इसका आंसर जो है बता के आया हूँ, फियर हो जाएगा। कहते हैं
दैट द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटिंग। देखिए वही सवाल है, फिर से आ गया है आपका। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवरिंग, इसमें दिया हुआ है 109,652 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य जिन्हें हम हिंदी में कह देते हैं, तो 372 हो जाएगा। आदिवासी लैंग्वेज हैज़ ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के बाद से, तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम की बात होगी, मुख्य धारा में आने का। 62 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 62 की हम जब बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है वो इसे रिलेट नहीं करेगी ऐसे में। आगे चलते हैं इसमें। When was the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act enacted? कब आया, इनैक्ट हुआ ऐसे में, तो 63 में आपका करेक्ट आंसर 2007 हो जाएगा। Which is not a remedial measure for unemployment, इनमें से remedial measurement या मेजर कौन सा नहीं होगा, तो 64 में हमारा आंसर जो है वो डी होगा। पॉलिटिकल वाली चीज़ें जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। प्रोवाइड्स स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यह कौन प्रोवाइड कराता है ऐसे में, तो 65 में जो है वो करप्शन वाली चीज़ देखने को मिलेगी जब जब हम बात करते हैं। आप जानते होंगे एक अभिशाप बन के बैठा हुआ है, कर्स बोल देते हो आप इसे। इट इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस। तो जब हम 66 की बात करते हैं, आपने इसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी पढ़ा होगा, वाइट कॉलर क्राइम करके बोल देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर बोला है एजिंग डेफिनेशन फॉल इनटू विच कैटेगरी, ये किस में आपका शामिल होगा, तो 67 से जो आपका यहाँ पर 67 में आंसर आएगा वो सभी में आएगा। क्रोनोलॉजी भी है, चेंज इन सोशल लाइफ या सोशल लाइफ चेंज इन कैपेबिलिटीज़। द नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सनस वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, नेशनल पॉलिसी कब आया था आपका, 68 की जब बात होती है 1991 में आया था। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया, कितने नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत में लगभग देखने को मिलते हैं, तो इनकी संख्या 54 जो है वो यहाँ पर बताई गई है। 70 विच डे इज़ ऑफिशियली ऑर्गेनाइज एज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, तो इनमें से 70 की जब हम बात करते हैं तो ये 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में आप समझ रहे हैं 15 जून जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। रेप है यहाँ पर, एब्डक्शन मर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स में आपके शामिल होंगे, तो ये क्रिमिनल वायलेंस में शामिल होंगे, ठीक है, ये क्राइम है आपका। ऐसे में वाई डू वी नीड सेफ गार्ड्स, ज़रूरत क्यों होती है ऐसे में हमें सेफ गार्ड्स की, तो बिल्कुल सही है इन सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। अभी एक चीज़ याद रखिएगा, जो अभी एक सवाल ऊपर दिया था जिसमें ऑप्शंस में सेफ गार्ड्स था, लीगल दिया हुआ था, और एक आपका जो है लॉज करके लिखा था, तो उसमें ऑप्शंस आप सेफ गार्ड ही करिएगा, क्योंकि लीगल और उसके बाद जब हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस भी करेक्ट नहीं होता है ग्रामेटिकली, तो आप सेफ गार्ड्स करके लिख दीजिएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सेफ गार्ड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। द एरियाज़ वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड एंड कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फील्ड्स, अभी मैं आपको बता करके आया हूँ। 73 में आंसर आपका बी आएगा। कहते हैं देखिए वही 14 ईयर से बिलो वाले को लेकर के बात की इन्होंने 74 में, करेक्ट आंसर आपका आर्टिकल 24। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट, कौन सा मेटल जो है वो देखने को मिलता है, तो 75 का बी हो जाएगा। स्वीट गन्ने की हम बात कर देते हैं। इक्वालिटी इज़ नीडेड फॉर, ये जो समानता है, यह समता किसके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल सही है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन दोनों चीज़ों के लिए यह ज़रूरी है। 77 में कहते हैं व्हाट आर द सैलिएंट डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक फीचर्स की बात की है यहाँ पर, जनांकिकी एक जो है गुण कौन से होंगे, तो 77 में हम जब बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ से सभी शामिल हो जाएगा इसमें। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्राइम एंड डिवांस या डाइवेंस करके आप बोल दो, या डिवांस करके इज़ फॉल्स, गलत कौन सा है इसमें, तो 78 में आपका आंसर यहाँ से डी आएगा। आगे चलते हैं, या डेवियांस बोल देते हो आप इसे। व्हाट आर द सैलिएंट डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, तो देखिए अभी जब हम बात करते हैं ओपरा वाला क्वेश्चन ही यहाँ पर दे दिया, आप समझ रहे हैं कि नहीं, फिर से वही चीज़ रिपीट की है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। यहाँ पर
माल नरिशमेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ट्राइबल एरिया से अभी रिलेट करता हुआ आपको मैं बता चुका हूँ। लिखा है पर्सन्स डज नॉट गेट एडुकेट फूड, मतलब जो एक बैलेंस डाइट होता है ना वो होना, सही से भोजन न मिलना, आप समझ रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं ऐसे में कहीं ना कहीं। डिस्प्लेस्ड मीन्स इसका मतलब क्या होता है, T1 में आपसे पूछा है, तो इसका आंसर जो है वो आपका सी आएगा यहाँ से। ऑल ऑफ दीज मत करिएगा। रिफ्यूज टू फोर्स और कंपेल टू मूव फ्रॉम देयर होम्स। हायरार्की मीन्स, हायरार्की का क्या मतलब होता है। 82 की जब हम बात करते हैं ग्रेडेड सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और थिंग, है ना, जैसे कहते हैं ना कि ऊपर PM होता है, फिर CM होता है, CM के नीचे और भी मंत्री होते हैं, है ना, उसके नीचे और आपके जो है जिला देखने को मिलेगा, या यूँ कह लें कि जिला होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर आपका गांव होता है ना, इस तरीके से। तो ये एक हायरार्की बना रहे होते हैं। मार्जिनलाइजेशन इज़ लिंक्ड टू, ये किससे लिंक करता है, आपका 83 में जो आंसर आएगा हमारा वो सभी से जो है लिंक करेगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 84 की बात कर लेते हैं। देखिए सेफ गार्ड्स की फिर से वही सवाल पूछा है आपसे, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। अभी पूछ लिए हैं कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है 85 में। तो 85 में माइनॉरिटी मतलब होता है स्मॉल इन पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं, यूज्ड फॉर द कम्युनिटी दैट इज़ न्यूमेरिकली स्मॉल इन पॉपुलेशन। ऊपर भी तो वही लिखे हो, आप समझ रहे हैं, तो स्मॉल ही लिखिएगा। आपका ऑप्शंस में जो भी चीज़ें हैं इधर उधर हो जाता है कभी कभी। विच आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर के बात करते हैं तो 86 में हमारा आंसर जो है वो यहाँ से डी देखने को मिलेगा। 86 के बाद चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। विच एमंग दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ विलेज, विलेज गाँव के फीचर के रूप में इनमें से कौन सी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो लेस पॉपुलेशन, लेस डाइवर्सिटी, जो भी चीज़ें हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन को लेकर के बात, लेकिन ये चीज़ें जो है वो सी वाली बात इसमें ना के बराबर होती है, एक फीचर में नहीं देखने को मिलेगा, यूं भी आप ऐसे भी कह सकते हैं। 88 व्हाट हैपन टू डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन टू फोर्स, क्या हुआ ऐसे में कि भेदभाव को क्या हुआ जब भारतीय संविधान में इसके बारे में वर्णन किया गया, तो हैड गॉन अवे, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपका जो है पहला हो जाएगा। The name of the first leader of India who shared his first experience of caste-based discrimination. एक्सपीरियंस किया ऐसे में तो नाम देखने को मिलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी पुकारा था। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति की जब बात करते हैं उसके अध्यक्ष भी यही थे। 90 नंबर सवाल में कहते हैं द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एंटर द टेम्पल्स और बाकी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो लोअर कास्ट से हैं, तो बिल्कुल सही है। ये आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आएगा। दोस्तों आप अगर नए हैं स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में स्टडी विद स्वाति टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। औरों को भी आप ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, जब हम इसको लेकर के बात करते हैं, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसकी चारों यूनिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आपकी परीक्षा की। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से पेपर करके आइएगा। और यहाँ पर कोई भी हमारे लिए सुझाव है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।